हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि इस चैनल का नाम है जॉब सीकर, तो उसी पर काम कर रहे हैं हम लोग और कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दे सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा ऐप सबसे सूटेबल होगा जो आपको जॉब दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे पास बहुत सारे ऐप हैं, प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं और बहुत सारे प्रचार होते रहते हैं कि ये ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको नौकरी इतनी जल्दी मिल जाएगी। और बहुत सारे लाइक naukri.com वगैरह ये सब हो गए। तो ये सब साइटें होती हैं जहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, यानी साइनअप करते हैं। उसके बाद ये लोग आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं या आपके प्रोफाइल के हिसाब से जॉब सेलेक्ट करते हैं और आप उस चूज़ करके और फिल करके आगे का प्रोसेस करते हैं। तो उन सब में मैं आपको अपना प्रोफाइल बनाना रहता है और आगे प्रोसीड करना रहता है। तो मैं बताने वाला हूँ कि अब तक जितना मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है इन एप्लीकेशन के विषय में, उनमें सबसे बेहतरीन ऐप है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये भी एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन है और साइट भी है जो आपको जहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना रहता है, साइनअप करना रहता है और उसके बाद आपको अपने प्रोफेशन के हिसाब से जॉब मिलते हैं। और बहुत सारे बच्चे मानते हैं कि केवल जैसे बीटेक, एमटेक, आईटीआई, डिप्लोमा या लॉ, इन सब प्रोफेशनल लोगों को ही जॉब मिलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो बच्चे बीएससी किए हुए हैं, बीए किए हुए हैं या अदर कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए भी, आर्ट वाले, फिलॉसफी वाले, उनके लिए भी जॉब उपलब्ध रहती है। हाँ, उनकी क्वांटिटी थोड़ा कम होती है, वो ऑनलाइन प्लेटफार्म के ज़रिए कम ही लेते हैं, रिक्रूटमेंट कम ही करते हैं। ज़्यादातर वो रिक्रूटमेंट करते हैं डायरेक्टली, यानी कि आप उनके ऑफिस विजिट करेंगे और वहाँ से आपको वो रिक्रूट कर लेंगे अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो। और जैसा कि अकाउंटेंट वगैरह होता है, इन लोगों की जॉब भी ऑनलाइन आपको अधिक मात्रा में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सीए, बीबीए, बीसीए, एमसीए, इन लोगों के तो जॉब आराम से यहाँ से मिल जाते हैं क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल में ही आते हैं। तो बीएससी वाले, जैसे बीएससी वालों को लगता है कि उनके लिए कोई जॉब उपलब्ध नहीं है, लेकिन दरअसल बहुत सारी कंपनियां हैं जो केमिकल इंजीनियर के लिए रिक्वायरमेंट निकालती रहती हैं, उनको आवश्यकता रहती है। तो आप अगर थोड़ा भी जागरूक हैं, देखते रहते हैं, तो आपको बीएससी वालों को भी जॉब मिल ही जाती है। बहुत सारी जगह पर इनके लिए पोस्टें निकलती रहती हैं। और क्योंकि मैंने इससे पहले ट्राई किया है, बहुत सारे ऐप ट्राई किया हूँ मैं, उनका वो सब ऐप में ऑनलाइन जो ये कंसल्टेंसी सर्विस वाले होते हैं, ये लोग कंसल्टेंसी के ज़रिए आपको जॉब दिलवाते हैं, लेकिन इसमें से करीब 90% लोग फ्रॉड होते हैं। सारी कंपनियां फ्रॉड नहीं होती हैं, बहुत सारी कंसल्टेंसी सर्विस होती हैं जो वाकई में कंसल्टेंसी वाला काम करती हैं और बेहतरीन जॉब दिलाती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे, ब्राउज़र रहेगा गूगल प्ले स्टोर और यहाँ पे आपको सर्च करना है लिंक्डइन। लिंक्डइन सर्च करेंगे, ये ऊपर ही लिंक्डइन जॉब एंड बिजनेस करके आ जाएगा। क्योंकि ये एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड कर रखा है इसलिए ओपन का ऑप्शन दे रहा है। अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा होगा तो आपको इंस्टॉल का ऑप्शन देगा और यहाँ पर आपको इंस्टॉल पर करके फिर उसके बाद ओपन का ऑप्शन दिखने लगेगा, तो ओपन पर क्लिक कर दीजिएगा। ओपन पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा, जिसमें से आपको अगर आपने पहले से ही ज्वाइन कर रखा है तो आपको लॉगिन करना रहेगा। यहाँ ऊपर ईमेल आईडी डाल के और नीचे पर पासवर्ड अपना डाल करके उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। और अगर रिमेंबर मी पर क्लिक करते हैं तो आपको दोबारा से लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आपका ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर सेव हो जाएगा, साथ में पासवर्ड भी, बस केवल लॉगिन हो जाया करेगा। और अगर आप नए यूज़र हैं, जैसा कि आज मैं बता रहा हूँ नए यूज़र के लिए, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कार्नर में ज्वाइन नाउ, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। तो चलिए क्लिक करते हैं ज्वाइन नाउ पर और फिर यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर लिखना होगा, या फिर अगर आप चाहते हैं कि गूगल के थ्रू, आप जीमेल के थ्रू डायरेक्टली लॉगिन हो जाएं, तो यहाँ कंटिन्यू विथ गूगल पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपका ईमेल आईडी आपके सामने खुल के आ जाएगा। और जिस ईमेल आईडी से आप करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद
खुल जाएगा। अगर एक ही ईमेल आईडी है तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, उसी पर आप क्लिक करके आगे प्रोसीड कर दीजिएगा। तो चलिए फिर यहाँ पर ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर दर्ज करते हैं। तो ईमेल आईडी करके डालने के बाद, ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर डालने के बाद जब इंटर करेंगे तो नीचे यहाँ पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना रहेगा, जो कि 6 या उससे ज़्यादा कैरेक्टर के होने चाहिए। तो आप वो क्रिएट कर लीजिएगा, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जब कंटिन्यू करेंगे तो आगे आपको ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम का। तो यहाँ फर्स्ट नेम में आप अपना नाम लिख दीजिएगा, जैसे अभिषेक कुमार आपका नाम है तो यहाँ फर्स्ट नेम में अभिषेक, नीचे कुमार लिख दीजिएगा लास्ट नेम में, और उसके बाद एग्री एंड ज्वाइन पर क्लिक कर दीजिएगा और एग्री एंड ज्वाइन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये सिक्योरिटी चेक हो रहा है, यहाँ वेरिफिकेशन आपको करना है। तो ये कह रहा है कि ये पजल सॉल्व करो सो इन्हें पता चल सके कि ये रियल पर्सन है एक। तो वेरीफाई पर मैं क्लिक करता हूँ और ये पजल आ गया आपके सामने। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो करेक्टली वे अप है। तो आप देख रहे होंगे कि ये वाला ऑप्शन आपको सही दिख रहा होगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इस प्रकार से अब फिर से दोबारा पूछ रहा है कि करेक्ट वे आपका आपको दोबारा से चूज़ करना है। तो ये आपको दिख रहा होगा सही ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो ये आपका ज्वाइन हो चुका है और ये अब ये एक वेरिफिकेशन कोड मोबाइल नंबर पे भेजेगा आपके, या फिर ईमेल आईडी आपने दर्ज किया था आपके ईमेल आईडी पे भेजेगा, और वो वाला ओटीपी यहाँ पर दर्ज करके सबमिट कर देना है। तो चलिए इतना करके दिखाता हूँ। तो इतना करने के बाद ये सिलेक्ट हो गया है। लोकेशन अब मांग रहा है, इसमें आप अपना रियल लोकेशन डाल दीजिए जो भी डालना हो, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ आपको बताना है कि आप स्टूडेंट हैं, अदरवाइज नहीं। तो आई एम ए स्टूडेंट, इस पर नो पे क्लिक करना है अगर आप स्टूडेंट नहीं रहे हैं, और अगर अभी भी स्टूडेंट है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, यस आ जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी, डिग्री, स्पेशलाइजेशन, स्टार्ट ईयर, एंड ईयर, ये डिटेल आपसे मांगेगा। तो मैं स्टूडेंट नहीं हूँ तो नो पर क्लिक करता हूँ, और अगर आप यस हैं तो यस पे क्लिक करिएगा। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो स्टूडेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि उस समय आपको मोस्ट रिसेंट टाइटल नहीं लिखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको मोस्ट रिसेंट टाइटल लिखना पड़ेगा कि आप फ़िलहाल किस जॉब पर थे या हैं। और अगर आप प्रोफेशन में हैं किसी, तो यहाँ मोस्ट रिसेंट जॉब टाइटल में आपको टाइप करना रहेगा जो भी आप हैं। जैसे मान लीजिए कि आप हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से, तो ऑटोमोटिव टेक्नीशियन, स्पेशलिस्ट, इंजीनियर, ऐसे ऑटोमेशन इंजीनियर, या जो भी आप हों वो सिलेक्ट कर लीजिए। ऑटो के डिज़ाइनर वगैरह वगैरह आपको बहुत सारा मिल जाएगा। तो वो सिलेक्ट करके उसके बाद नेक्स्ट पर, मान लीजिए स्पेशलिस्ट है तो इस पर क्लिक करके उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप, अब ये फुल टाइम, पार्ट टाइम या सेल्फ एम्प्लॉयड चाहते हैं, या फ्रीलांस करना चाहते हैं, इंटर्नशिप करना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना रहेगा। तो फुल टाइम अगर करना चाहते हैं फुल टाइम पर क्लिक कर देंगे। और मोस्ट रिसेंट कंपनी मतलब आपने जिसमें अभी हाल ही में काम किया है या छोड़ा है, या जिसमें अभी काम कर रहे हैं, वो कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है और वो टाइप करना है इसमें। तो वो टाइप करके सर्च कर लीजिएगा, उसके बाद वो कंपनी सिलेक्ट कर लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे पहुंच जाएंगे हम लोग। उसके बाद ये कह रहा है एक फ़ोटो डालिए। तो आपको एक प्रोफेशनल दिखने वाला फ़ोटो डालना ज़्यादा सही होगा आपके लिए। तो आप अपना एक बेहतरीन सा फ़ोटो जो आप मोबाइल में पहले से ही रखे हों, आपके प्रोफेशन के हिसाब से जो आपको सूट करता हो, वो आप फ़ोटो ऐड कर लीजिए। ऐड ये फ़ोटो पर क्लिक करके यहाँ टेक ये फ़ोटो, मतलब अभी तुरंत का तुरंत आप फ़ोटो लेना चाहते हैं, या चूज़ ये फ़ोटो फ्रॉम गैलरी, यानी गैलरी से आप फ़ोटो चूज़ करना चाहते हैं। तो ऑप्शन चूज़ कर लीजिए जो भी आपको पसंद हो, उस पर क्लिक करके फ़ोटो सिलेक्ट करके और फिर उसके बाद अपलोड कर दीजिए। और अगर अभी फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करना है तो आप स्किप फॉर नाउ पर भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटो अपलोड कर ही दीजिएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इस समय आप करंटली जॉब देख रहे हैं। तो अगर आप करंटली जॉब देख रहे हैं, उसी के लिए प्रोफाइल ही हम लोग बना रहे हैं, तो हाँ यस पे क्लिक कर देंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जॉब टाइटल, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको फ्रेशर ही दिखाएगा, और अगर आप फ्रेशर नहीं हैं तो आपकी स्पेशलिस्टी किस किस एरिया में आप स्पेशलिस्ट हैं या कौन सा आपने काम किया है, वो यहाँ आप ऐड टाइटल करके ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐड टाइटल किया मैंने
और इसमें मान लीजिए कि सेल्स अटेंडेंट रहा हूँ, तो इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ देखिए ऐड हो गया है आपका। और अगर कट करना चाहते हैं इसे तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ये कट हो जाएगा। या फिर यहीं पर यहाँ क्लिक किए थे, यहीं पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा। तो इस हिसाब से आप अपना ऐड कर लीजिएगा जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन हो, और उसके बाद डन पर क्लिक कर दीजिएगा। आप लोकेशन देख लीजिएगा कि जॉब लोकेशन आपकी कहाँ पर है या कहाँ चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ आई एम ओपन टू रिमोट वर्क, मतलब कि जिस भी जगह पे मुझे जॉब मिल जाएगी मैं वहाँ पर जाके वो जॉब कर सकूँगा। तो यहाँ पर चेक बॉक्स पे चेक कर दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मतलब एक इस पर्टिकुलर प्लेस पर ही आपको जॉब चाहिए तो वो यहाँ पर जॉब लोकेशन लिख करके और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ ओपन टू वर्क रिमोट वर्क पे क्लिक ना करिएगा। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या जो आपने स्पेशलाइजेशन अपना बताया है कि ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट है और अकाउंटेंट है, तो उसमें अगर कोई जॉब निकलती है तो क्या आपको नोटिफाइड किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो यहाँ पर ऑन पर क्लिक कर दीजिएगा, अदरवाइज़ इसको बंद भी कर सकते हैं। और जब आप बंद कर देंगे तो आपको एप्लीकेशन ओपन करके वो आप देखना होगा कि आपके लिए कौन कौन से पोस्टें आए रहेंगी। मतलब आप इसको बंद कर देंगे तब भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, लेकिन आपको एप्लीकेशन ओपन करना होगा, उसके बाद आपको मिलेगा। अदरवाइज़ आपको ऊपर आता रहेगा नोटिफिकेशन के तौर पर। तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं उसके हिसाब से। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। मतलब आप नया जॉब ढूंढ रहे हो, ये बताओ रिक्रूटर को, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर शेयर विथ रिक्रूटर, मतलब रिक्रूटर के साथ आपका प्रोफाइल शेयर किया जाए, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो वो आपका प्रोफाइल आराम से एक्सेस कर पाएंगे और देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि रिक्रूटर आपका प्रोफाइल ना देख पाएँ तो ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो आपको इसको ग्रीन ही रखना है। और अगर चाहते हैं कि रिक्रूटर ना देख पाए, जो आप अप्लाई करें वही केवल देख पाएँ, तो इस पर ऐसे दोबारा क्लिक कर दीजिएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो बस आपका प्रोफाइल क्रिएट हो गया है। आप चाहें तो 1 मंथ का प्रीमियम ले लीजिएगा, और प्रीमियम ले करके आपको तेज़ी से अपना जॉब ढूंढ पाएंगे। और इस पर आप अपने, अगर आपने कोई अचीवमेंट कर रखा है, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, तो सारे सर्टिफिकेट इस पर अपलोड कर लीजिए और एक बेहतरीन सा रिज्यूम बना के भी इस पर अपलोड कर लीजिएगा। तो ये आपके हिसाब से जॉब दिखाने लगेगा यहाँ पे। और हाँ, आप अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी लोग हैं या फिर जो भी कंपनी है उनको आप यहाँ जॉब इस पर सर्च जॉब में करके और वो कंपनी सर्च करके उसको फॉलो कर लीजिए। अब आपको जो चाहिए वो आप जॉब यहाँ पर ढूंढेंगे। जैसे मान लीजिए कि केमिकल इंजीनियर, ओके कर देंगे। केमिकल इंजीनियर फ्रेशर, प्रोसेस इंजीनियर, तो इस प्रकार से आपको जॉब मिल जाएगा। और जो भी आपके लिए सूटेबल होगा वो यहाँ पर ग्रीन टिक आपको मिलेगा और आपको अप्लाई कर देना रहेगा। तो मैं आपको एक अप्लाई भी करके दिखाता हूँ। ये जैसे मान लीजिए केमिकल इंजीनियर फ्रेशर के लिए है, जेबी मारुति में। तो यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इस पर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब लोकेशन और कंपनसेशन, रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस और पोस्टेड कितना दिन पहले पोस्टेड हुआ है, स्किल क्या चाहिए और एचआर का नंबर और एचआर के बारे में भी डिस्क्रिप्शन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, डिप्लोमा डिग्री कुछ भी चलेगा, कंपनी इंट्रोडक्शन भी आपको यहाँ मिल जाएगा। और अप्लाई फॉर दिस जॉब करके लिखा है तो उस पर क्लिक कर देना है उसके बाद, अगर आपको सब कुछ सही लगता है। और अगर चाहें तो जॉब लिंक को शेयर भी कर सकते हैं लिंक्डइन, फेसबुक, व्हाट्सअप, जीमेल के थ्रू। तो चलिए अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको अपना जो रिज्यूम मैंने कहा था, एक अच्छा सा रिज्यूम बना के रखिएगा और उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने का ऑप्शन है कि आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ जो लिखा हुआ है क्लिक टू ब्राउज आर ड्रॉप फाइल, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपने फाइल से सिलेक्ट करना है वो रिज्यूम और उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं आपको इतना करके दिखाता हूँ। ये तो ये 5 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। रिज्यूम से भी आपका ज़्यादा नहीं रहेगा। उसके बाद अपलोड करने के बाद अगला ऑप्शन आपको इन्फॉर्मेशन का मिलेगा और इन्फॉर्मेशन में आपको ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और फाइल नेम, जो भी अपलोड किया है वो फाइल नेम है, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपको यहाँ डालना होगा इन्फॉर्मेशन में। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए इतना करके आपको दिखाता हूँ।
तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो ईमेल आईडी आप दे रहेंगे उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा और उसके बाद वो ओटीपी यहाँ पर डाल के, यानी वेरिफिकेशन वाला ये प्रोसेस है, तो वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये अप्लाई हो जाएगा इस जॉब के लिए। तो ये रहा अप्लाई करने का प्रोसेस। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर ऊपर यहाँ नीचे जॉब सेक्शन में अभी मैं हूँ, तो ये जॉब वाले सारे दिख रहे हैं। और जो रिसेंट सर्चेस है, केमिकल इंजीनियर 66 नए आए हैं, केमिकल 70 हैं, गेल का कुछ नहीं है। तो ये आप क्लिक करिएगा और वहाँ पर पहुँच जाएंगे जॉब सेक्शन में, देखते रहिएगा जॉब अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन, पोस्ट, माई नेटवर्क और होम। तो माई नेटवर्क में आप जाइएगा और आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं या जिसमें आप स्पेशलाइजेशन रखते हैं उसमें आप लोगों को सर्च करिए और फॉलो करिए। तो जैसे आप केमिकल इंजीनियर में जाना चाह रहे थे तो केमिकल इंजीनियर आप सर्च करेंगे, माई नेटवर्क में जाएंगे तो यहाँ पर आपको लोगों की प्रोफाइल दिखेगी और आपसे रिलेटेड जितने भी कंपनी दिख रहे होंगे वो भी आपको दिख जाएंगे। तो वो आप फॉलो कर लीजिएगा जो कंपनी आपको सूटेबल लगती है अपने हिसाब से। और उसके बाद जो लोग उस फील्ड से रिलेटेड लोग होंगे और एक्सपर्टीज़ रखते होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे, तो उनको आप फॉलो कर लीजिएगा। चाहे आप उनको जानते हो या ना जानते हो, फॉलो करते रहिए और कनेक्शन बढ़ाते रहिए। जितने ज़्यादा कनेक्शन रहेंगे उतना ही आपको रिक्रूट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, या फिर आपको आपके हिसाब से जो भी वैकेंसी निकलती है उसकी जानकारी मिलने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप उन सबको फॉलो कर लीजिए और कनेक्शन जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा बढ़ाइए। डेली 1 घंटा, आधा घंटा बस अपने फील्ड से रिलेटेड लोगों को सर्च करिए और उन्हें फॉलो करिए। तो ये करते रहना है आपको। और फिर उसके बाद यहाँ होम पे जाएंगे तो होम पर देखेंगे आपकी प्रोफाइल में अभी आपको बहुत कुछ करना बाकी है, कि मतलब ऑन साइट, हाइब्रिड, रिमोट का पे काम करना चाहते हैं वो सब आप अपने हिसाब से भरते रहिए, अपडेट करते रहिए, अपने प्रोफाइल को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रखिए। और उसके बाद अपने से रिलेटेड कंपनी भी सर्च करके उसको भी फॉलो कर लीजिए। जैसे टाटा पावर, इस पर ऐसे सर्च कर लेना है। उसके बाद ये फॉलो कर लीजिए जो भी आपसे रिलेटेड कंपनी हो। और उसके बाद आपको बहुत जल्द ही रिक्रूटर की तरफ से, या फिर हो सकता है कि वहाँ वैकेंसी निकले और वो पोस्ट डालें और वहाँ से आप रिक्रूट हो जाएं। तो आप बस ऐसे ही अप्लाई करते रहिए और जल्द ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल दी बेस्ट फॉर दी फ्यूचर। और रिज्यूम कैसे बनाना है इस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन तब तक के लिए ये देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और थैंक यू फॉर वाचिंग। हैव ए ग्रेट डे, हैव ए गुड लक।